नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग इडूटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 से मई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं एक दो बातें जो आप लोगों से कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि मेरा स्टडी विथ रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 1100 बच्चे हैं और यहाँ प्रत्येक दिन टारगेट ऑफ द डे के अंतर्गत कुछ टारगेट दिए जाते हैं और उन्हीं टारगेट से रात में 8:45 बजे से क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रत्येक दिन अलग अलग लोग क्विज बनाते हैं। आप चाहें तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने मई 2021 के करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम का संग्रह है। पहले पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत की है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है जिसकी क्षमता 56 kVA है। 56 kVA अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण दिए जाने की मामला को खारिज कर दिया है। तीसरा है, अगला पॉइंट, पंजाब सरकार ने मलेरकोटला ज़िले को राज्य के 23वें ज़िले के रूप में घोषित किया है। हमने पीछे पढ़ा है कर्नाटक ने अपने 31वें ज़िले के रूप में विजयनगर को घोषित किया है। विजयनगर को किस ज़िले से काट कर बनाया गया है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और उसके पीछे वाले मंथ में हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु के 38वें ज़िले के रूप में मयिलादुथुरै को घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे तीनों ज़िला, पंजाब का 23वां ज़िला मलेरकोटला, विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां ज़िला और तमिलनाडु का 38वां ज़िला मयिलादुथुरै। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। वह ऐसा करने वाला चौथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार होगा और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी दूसरा होगा। जबकि अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में गोवा पहले स्थान पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया है। गो एयर के संस्थापक जहांगीर वाडिया थे जिन्होंने 2005 में इस कंपनी का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है। असम राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। मोमा मार्केट, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी अर्थात मोमा मार्केट को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय मामलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, आप लोगों को बताना है जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं और साथ ही आपको यह भी बताना है कमेंट करके कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से
पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। इससे भारत में कृषि तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का प्रभार वर्तमान समय में किसके पास है? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो विधान परिषद को गठित, अगर मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद गठित हो जाता है तो विधान परिषद वाला कैवा राज्य होगा? कमेंट करके बताएंगे। और आप ये भी बताएं या बताने का प्रयास करें कि वर्तमान समय में कितनों राज्यों के पास विधान परिषद है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइटेड अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि मई 2021 इडुटेरिया से लिए गए थे समाप्त होता है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। दोस्तों, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मई 2021 को देखेंगे। पहला पॉइंट है, यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति से ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति दी। ठीक है, अब यहाँ के सड़कों पे धीमी गति से चालक रहित कार चलाने की अनुमति सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। हालांकि अभी ये सुविधा भारत में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए हैं। रूस अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा देश बना और यह पहला गैर क्वाड देश बना जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया है। स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे के उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया। यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है जिसकी लंबाई 516 मीटर तथा ऊंचाई 175 मीटर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन लंदन में किया गया। दोस्तों, इसी तरह का दूसरा त्रिपक्षीय विदेश मंत्री का बैठक होने वाला था, लेकिन चूंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में, जिसके कारण यह बैठक दूसरी बार आयोजित नहीं हो सका। यह कॉन्फ्लिक्ट क्या था, आप अपने स्तर से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़े शब्दों में मैं यह बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया कुछ ऑर्डर करने वाला था, कुछ रक्षा संसाधन से संबंधित कुछ फ्रांस से बनवाने वाला था, लेकिन बाद में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आ गया उसमें और वो डील अमेरिका अपने साथ कर लिया, जिसके कारण फ्रांस एक तरह से नारुष्ट हो गया। अगला पॉइंट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1776 में इबोला नदी के पास की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 से 12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की। नेपाल के पर्वतारोही कामी रेता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर
25वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले आइसलैंड और जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASM2 2018 में जर्मनी में तथा ASM1 2016 में USA में आयोजित किया गया। भारत को 2013 ईस्वी से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। P4G समिट 2021 दक्षिण कोरिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ एवं हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में UNO द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ऑर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाने वाली एक पौधा है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है मोरक्को की राजधानी कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन में 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ऐसा वहाँ जन्म दर में आई कमी के कारण किया गया है, क्योंकि इससे यह हुआ था कि वहाँ आश्रित जनसंख्या की अधिकता हो गई थी और कार्यशील जनसंख्या की कमी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसकी सह मेजबानी इटली तथा यूरोपीय यूनियन ने की। हाल ही में कांगो गणराज्य ने माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण गोमा शहर को खाली करना पड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का यह संग्रह समाप्त होता है। अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम तीसरी सबसे मजबूत तथा 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। आपको कमेंट करके बताना है भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि दूसरा स्थान अमेरिका का रहा। राज्यों में गुजरात ने सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की। पहला जो है वो है SHWAS, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है, और दूसरा आरोग AROG ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए है। आगे बढ़ते हैं। RBI ने प्रतिभूतियों की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित न करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया था। दोस्तों, हमने पिछले महीने के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि कुछ इसी तरह का जुर्माना RBI ने SBI पर भी लगाया था। आपको बताना है कमेंट करके कि वह जुर्माना की राशि कितनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। 10 वर्षीय रोड मैप कहने का मतलब यह हुआ कि आने वाले 10 वर्षों में उनके व्यापार से संबंधित किस किस तरह के स्ट्रैटेजी रहेंगे, किन चीज़ों पे बात होगी, इस तरह का एक रोड मैप बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो समाप्त होते हैं। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मई 2021 से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संग्रह यहाँ पे है। आप देख पा रहे होंगे MACS मैक्स 1407
नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज है। DRDO ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में स्थित है इसके साथ मिलकर एंटी कोविड-19 ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज ब्रैकेट 2DG विकसित की है जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृत की है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का विकास किया है। इसे प्राण वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिया गया है। प्राण रोगियों के श्वसन गैस पहुंचाएगा, वायु कम लागत वाला वेंटिलेटर है और स्वास्थ्य बिजली के बिना काम करेगा। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है और इनसे पूर्व में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। अगला पॉइंट है सिंथेटिक कैविनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है। चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश बना है। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेसएक्स ने समझौते किए हैं। आपको कमेंट करके बताना है स्पेसएक्स जो कि एक अंतरिक्ष कंपनी है, निजी कंपनी है, इसके मालिक कौन है। ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया है। वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। चीन ने नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हियांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। INS राजपूत ने 41 वर्षों तक विशाखापत्तनम में सेवा प्रदान की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित 2-4 पॉइंट जो है उसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया है। यह जहाज मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया अपतटीय गश्ती पोत है। आपको कमेंट करके बताना है मेक इन इंडिया जो कि भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, योजना है। मेक इन इंडिया जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, कमेंट करके बताएंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, इससे क्या होगा कि खोजने के लिए आप अपने दिमाग को एक अलग एक्टिवेशन मोड में लेके जाते हैं और चीज़ें याद हो जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन अर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पे अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम वाइपर है जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। DRDO के अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में डीप कोवन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। आपको बताना है कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। इसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। यह टेस्ट किट माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ इडुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 से मई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संग्रह समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।